तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुल्तान में मौजूद रेलवे स्टेशन के मुतालिक एक रिपोर्ट अपना न्यूज़ टुडे अपना करोल आलीसन पर जावेद अली सलीमी के साथ। तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलें। नीज़ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब और फॉलो भी किया करें ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले हम बात करेंगे रेलवे के किरायों में मौजूद नाइंसाफ़ियों की। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त रोड ट्रांसपोर्ट की सूरत में मौजूद सफरी सहूलियात पाकिस्तान रेलवे की दी गई सहूलियात जो हमें मुयसर हैं में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। अगर बात रोड ट्रांसपोर्ट की निस्बत से रेलवे को अदाशुदा अखराजात की जाए तो लंबे सफ़र के मुसाफिरों के लिए रेलवे के सफ़र के दौरान ज़्यादा पुरकशिश पैकेज नज़र नहीं आते, बल्कि अगर कोई फैमिली बच्चों के साथ सफ़र कर रही हो या आपको परिंदे या छोटे पेट्स बिल्लियाँ वगैरह साथ रखनी हो तो रेलवे का सफ़र आपको रोड ट्रांसपोर्ट की निस्बत ज़्यादा महंगा पड़ने जा रहा है। यही नहीं, मेरी तहकीक मुझे ये भी बताती है कि रेलवे के किरायों में ऐसे जैम भी मौजूद हैं जो अदा करने वालों को काफ़ी परेशान कर सकते हैं। मसलन मैंने मुल्तान से करोल आलीसन का बजरिया रेलवे सफ़र किया तो मुझे महर एक्सप्रेस को बिमाए सीट 750 रुपये अदा करना पड़े, जबकि करोड़ से मुल्तान का AC APV का जो किराया है वो 700 रुपये बनता है। यही नहीं, अगर आपके साथ एक या दो बच्चे हैं जो बिठाई गई गुंजाइश 4 अफराद की सवारियों की गुंजाइश के मुताबिक उनमें मुखल नहीं होते तो निजी ट्रांसपोर्ट आपसे इनका किराया वसूल नहीं करते, जबकि परिंदा बिल्लियाँ छोटे कुत्ते वगैरह डब्बों में बंद हों तो ये भी फ्री में अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन रेलवे में अपने मुसाफिरों के लिए ऐसी कोई रियायत मौजूद नहीं। मैंने पिपला से करोल आलीसन की टिकट ली जो 200 रुपये में मुझे मिली, लेकिन मेरे साथ मौजूद मुसाफिर को लिया जाना था, इसने अपनी टिकट के लिए 600 रुपये अदा किए। इसी तरह जब मैंने मुल्तान की सिमत सफ़र करने वाली मुसाफिरों के किरायों की लिस्ट पर नज़र डाली तो मुझे यहाँ मुजफ्फरगढ़ का किराया 200 रुपये ही नज़र आया, लेकिन मुल्तान के लिए बिना सीट किराया 650 रुपये लिखा हुआ था। जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की बदौलत इस वक्त निजी ट्रांसपोर्ट के किरायों में मज़ीद कमी की जा चुकी है। मुझे ये सब देख कर यही महसूस होता है कि एक मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत रेलवे के सफ़र के ख्वाहिशमंद अफराद को डिस्करेज करने के लिए ये किरायानामा सेट किया गया है, जिसमें ज़मीनी हक़ाइक़ के मुनाफी उतार चढ़ाव करके मुसाफिरों को पैगाम दिया गया है कि धूल चाटने वाली गाड़ियों पर बिना सीट जलील होने के बजाय AC गाड़ियों में कम से कम वक्त में सफ़र किया करें और कम किराया अदा करें, बजाय इसके कि रेलवे में ज़्यादा किराया अदा करना पड़े। जिस वक्त हम रेलवे और निजी ट्रांसपोर्ट के सफ़र के दौरान दरपेश मुश्किलात पर नज़र डालते हैं तो हमें तस्लीम करना पड़ता है कि रेलवे की खस्ताहाल विंडो से लेस बोगियों में जहाँ हर लम्हा सफ़र के दौरान मिट्टी धूल दाखिल होती नज़र आती है में सफ़र करना निजी ट्रांसपोर्ट की AC से लेस गाड़ियों में सफ़र करने से कहीं बेहतर है। इस वक्त हमारे माशरा में मैदा व दीगर जिस्मानी बीमारियां आम हैं, बिलखसूस नौउम्र बच्चों और ख़वातीन को निजी गाड़ियों में दौरान सफ़र वोमिटिंग का मसला दरपेश रहता है। दूसरे लफ्ज़ों में एक मुसाफिर अपने सफ़र के दौरान इर्द गिर्द मौजूद मनाजर पर नज़र डालने के बजाय सिर्फ इस खौफ की जद में रहकर सफ़र करने पर मजबूर रहता है कि सांस लेने के दौरान थोड़ी सी गफलत इसकी जिस्मानी हालत को इन मुश्किलात से दोचार कर सकती है जो वोमिटिंग की तलब का शिकार अफराद दौरान सफ़र बर्दाश्त करते हैं। वजह है जिसकी बदौलत शहरी बहरहाल रेलवे को पसंद करते हैं, लेकिन रेलवे हुकाम की तरफ से जारी पैसेंजर की तजलील के लिए बनाई गई पॉलिसियाँ जिनमें छोटे बच्चों के किरायों और परिंदों और बिल्लियों को साथ रखने पर जुर्मानों के मामलात शामिल हैं की बदौलत शहरी दौरान सफ़र शदीद ज़हनी कोफ्त का शिकार नज़र आते हैं। इसलिए रेलवे हुकाम को अव्वल अपने किरायों में नाइंसाफ़ियाँ दूर करनी चाहिए जो हमें वापडा के बिलों में भी नज़र आती हैं कि 120 किलोमीटर का किराया 200 रुपये और इसके बाद सीधा 450 रुपये के इजाफे के साथ 650 रुपये किराया और सीट का 100 इजाफी वसूल किया जाएगा। रेलवे हुकाम समझते हैं कि उनकी ट्रेनें खसारा में चल रही हैं तो उनको इसकी वजूहात पर भी तवज्जो देनी चाहिए। वक्त बदल चुका है, इस वक्त रेलवे को निजी ट्रांसपोर्ट के साथ बहरहाल मुकाबला की सूरत हाल का सामना है।
अगर ऊपर मौजूद वजह को एक तरफ कर दिया जाए तो मुझे कहना पड़ेगा कि रेलवे इस वक्त मुसाफिरों को 80 की दिहाई वाली सहूलियात के साथ ट्रीट करती नज़र आ रही है, जबकि तवील रूट पर इसका किराया जदीद सहूलियात से ले निजी ट्रांसपोर्ट के मुसावी है। इसके मुकाबिल मौजूद निजी ट्रांसपोर्ट एक आम आदमी को रेलवे के किरायों के मुसावी किराया लेकर आज वो सहूलियात दे रही है जो 80 की दिहाई में रेलवे सिर्फ VVIP अफराद को कई गुना किराया वसूल करने के बाद दिया करती थी। जबकि किरायों में नाइंसाफ़ी को इस एहतजाज पर राग़िब करने की वजह करार दिया जाए तो मुझे यकीन है कि रेलवे को बाय बाय कहना लाजिम समझा जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद आज भी अक्सर मुसाफिर रेलवे में सफ़र करना ही पसंद करते हैं। या 120 किलोमीटर तक के मुसाफिर जिनको निजी ट्रांसपोर्ट की निस्बत 700 सिर्फ 200 रुपया किराया अदा करना पड़ता है, रेलवे की ट्रेन का इंतज़ार करना इनके लिए ज़्यादा मुनाफा बख्श साबित हो रहा है बनिस्बत निजी ट्रांसपोर्ट के।